नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 मई सन 2026 आज द्वादशी तिथि 11:20 तक रहेगी। उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान, बताएंगे बढ़ा हुआ बाजरे का मूल्य। हरियाणा निकाय चुनाव अपडेट, तीनों मेयर पद जीती बीजेपी, कांग्रेस का खाता खाली। CBSE 12वीं का रिजल्ट घोषित, पंचकुला की अनुष्का की 99.2% तो गुरुग्राम 8वें और पंचकुला रीजन 12वें स्थान पर पहली बार 10वीं के बाद परिणाम जारी। हरियाणा में सफाई संकट, 6 घंटे चली मीटिंग, नहीं निकला कोई हल, सरकार ने 30 जून तक टाइम मांगा, हड़ताल वापसी पर फैसला आज। भारतीय वायुसेना अंबाला में निकली हिंदी टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती, 12वीं पास करे आवेदन। हरियाणा CM नायब सिंह सैनी ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग, 18 मई को होगी, कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर रहेंगे, 15 व 16 मई को प्रदेश में होगा आंदोलन। रोहतक में बोले 12 साल में एक भी स्थायी भर्ती नहीं। राव इंद्रजीत सिंह का विपक्ष पर हमला, बोले रेवाड़ी धारूहेड़ा की जीत कड़ी टक्कर बताने वालों के मुंह पर तमाचा। हरियाणा में ग्रुप D रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया, विभागों को डिमांड भेजने का ऑर्डर जारी। असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी की भर्ती रद्द, हाईकोर्ट ने कहा चयन प्रक्रिया UGC नियमों के खिलाफ। हरियाणा में 5वें छठे वेतन आयोग वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA में बढ़ोतरी का मिला तोहफा, बताएंगे पूरी अपडेट। आज आ सकता है कक्षा 10वीं का रिजल्ट, हरियाणा बोर्ड चेयरमैन ने साझा की जानकारी। हरियाणा में 1672 PGT भर्ती परीक्षा का ऐलान, HPSC ने जारी किया बड़ा अपडेट। अमूल के बाद वीटा दूध के दाम भी बढ़ेंगे, 2 रुपए तक हो सकती है वृद्धि, फुल क्रीम 70 रुपए प्रति लीटर तक मिलेगा। सोना 9,345 रुपए और चांदी 22,853 रुपए महंगी हुई। इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% करने का हुआ असर। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 साल बाद चीन दौरे पर पहुंचे, बेटा और बहू भी साथ। जाने से पहले बोले ईरान जंग रुकवाने में चीन की मदद नहीं चाहिए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले दिनों सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के साथ साथ हुई बूंदाबांदी ने जेठ की गर्मी को रोक सा दिया है। ग्रामीण इलाकों में ठंडी हवाओं का असर अधिक देखने को मिल रहा है, तो वहीं हरियाणा में बुधवार को अधिकतर जिलों में मौसम खराब रहा। सुबह जींद, हिसार, पानीपत, करनाल, कैथल और फतेहाबाद में बारिश हुई तो रात होते होते बहादुरगढ़ में ओले पड़े, जबकि सोनीपत, करनाल, पानीपत और भिवानी में झमाझम बारिश हुई, जबकि कई अन्य जिलों में आंधी चली। राज्य में तापमान के आंकड़ों पर नजर डाले तो सबसे अधिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सिरसा जिले का रहा है। इसके अलावा हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, चरखी दादरी और भिवानी में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते 14 मई तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान जिले के कई हिस्सों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं आंधी, मेघ गर्जना और हल्की बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। इसके बाद कल यानी 15 मई से मौसम फिर से शुष्क होने लगेगा, जिससे तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। इससे राज्य में एक बार फिर से लू चलने की संभावना बन रही है। हरियाणा में निकाय चुनाव के पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम, सांपला, उकलाना, धारूहेड़ा नगर पालिका व रेवाड़ी नगर परिषद की काउंटिंग पूरी हो गई। भाजपा ने तीनों नगर निगम में जीत हासिल की है। सोनीपत में राजीव जैन, अंबाला में अक्षिता सैनी और पंचकुला नगर निगम में श्यामलाल बंसल ने जीत दर्ज की। कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत पाई। हालांकि उकलाना नगर पालिका में कांग्रेस समर्थित रीमा सोनी चेयरपर्सन का चुनाव अवश्य जीत गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ सांपला नगर पालिका में भाजपा के प्रवीण कोच ने चेयरमैन का चुनाव जीता। इसी तरह धारूहेड़ा नगर पालिका में भाजपा उम्मीदवार अजय जांगड़ा चेयरमैन बने, तो रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में भाजपा की विनीता पीपल चेयरपर्सन का चुनाव जीत गई। उधर निकाय चुनाव परिणामों पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब कोई भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा नहीं करता। इस जीत पर PM नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर हरियाणा के लोगों का आभार जताया। वहीं इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने उकलाना से जीती निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी को वीडियो कॉल कर बधाई दी। उधर पंचकुला में कांग्रेस उम्मीदवार सुधा भारद्वाज ने EVM में गड़बड़ी करने का आरोप लगाए। उकलाना में कांग्रेस समर्थित रीमा सोनी ने चेयरपर्सन बनने के बाद रोड शो निकाला। उन्होंने भाजपा की निकिता गोयल को चुनाव में हराया।
देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सीजन 2026-27 के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी के फैसले को मंजूरी प्रदान की गई है। इस बैठक में 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी के फैसले को हरी झंडी दिखाई गई है। सरकार ने 2026-27 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो कि पिछले साल यह 2369 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं ए ग्रेड के धान की एमएसपी 2389 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। पिछले साल की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक बढ़ोतरी की सिफारिश सूरजमुखी के बीज यानी 622 रुपए प्रति क्विंटल के लिए की गई है, जिसके बाद कपास 557 रुपए प्रति क्विंटल, नाइजर बीज 515 रुपए प्रति क्विंटल और तिल 500 रुपए प्रति क्विंटल का स्थान है। वहीं बाजरा के भाव की बात करें तो बाजरा की एमएसपी में 125 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब बाजरे का भाव 2900 रुपए प्रति क्विंटल यानी 2900 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, जबकि पिछले साल बाजरे का भाव 2775 रुपए प्रति क्विंटल तय था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने 12 मई यानी मंगलवार को कक्षा 12वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। इस बार कक्षा 12वीं के रिजल्ट का पास प्रतिशत 84.67% रहा, जिसमें चरखी दादरी सबसे ऊपर और नूंह जिला सबसे नीचे रहा है। इस साल भी बोर्ड परीक्षा परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारते हुए लड़कों को पछाड़ दिया है। रेवाड़ी जिले के चिल्लर में स्थित विवेकानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा दीपिका 499 नंबरों के साथ पूरे हरियाणा में टॉप किया है। वहीं एचबीएसई चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि कक्षा 12वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम पहले घोषित करने का कारण यही था कि 12वीं के बाद बच्चों को दूसरे कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि जगह दाखिला लेकर अपने भविष्य का फैसला करना होता है। उन्होंने बताया कि शिक्षा बोर्ड का पूरा स्टाफ कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने में लगा हुआ है और 14 मई यानी आज रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इस बार 2,78,334 बच्चे कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल हुए थे। हरियाणा समेत देश भर में अमूल दूध प्रति लीटर के हिसाब से 2 रुपए महंगा हो गया है। वहीं हरियाणा में अमूल के साथ वीटा भी दूध के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी करने जा रहा है। जींद वीटा मिल्क प्लांट के मैनेजर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि हर बार गर्मियों में रेटों में बढ़ोतरी की जाती है। इस बार कल तक सरकार फैसला ले सकती है। रेट बढ़ोतरी के बाद हरियाणा में फुल फैट क्रीम दूध 70 रुपए प्रति लीटर तक मिलेगा। अभी इसके रेट 68 रुपए प्रति लीटर है। इसके बाद बाकी थैलियों में आने वाले दूध के दाम भी 2-2 रुपए बढ़ोतरी के साथ मिलेंगे। बता दें कि हरियाणा में अमूल के अलावा वीटा का दूध काफी बिकता है। वहीं पंजाब ने भी वेर का दूध के दाम 2 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा हरियाणा में किसानों से मिलने वाले दूध के दाम भी बढ़ाए जाएंगे। इसका असर भी दूध की कीमतों पर पड़ना तय है। वहीं लस्सी, दही और फ्लेवर्ड मिल्क के रेट पहले जैसे रह सकते हैं। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। कुल 85.20% छात्र पास हुए हैं। यह पिछले साल से 3% कम है। कुल 94,028 छात्रों ने 90% से ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं, तो वहीं 17,113 बच्चों ने 95% से ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं। इस बार 17 फरवरी से 9 अप्रैल तक 12वीं के एग्जाम हुए थे। कॉपियां ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के तहत चेक की गई हैं। देश के 22 रीजन में गुरुग्राम रीजन 8वें नंबर पर रहा है, जबकि पंचकुला रीजन 12वें नंबर पर रहा। पंचकुला में इस बार 85.73% रिजल्ट रहा है, तो वहीं गुरुग्राम रीजन का रिजल्ट 88.45% रहा। पंचकुला रीजन में इस बार 74,723 स्टूडेंट ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। पंचकुला रीजन में हरियाणा के 11 जिलों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। पंचकुला की अनुष्का के ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में 99.2% मार्क्स आए हैं, तो वहीं करनाल के दयाल सिंह स्कूल की कासवी ने कॉमर्स स्ट्रीम में 99% नंबर हासिल किए हैं। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता है। इसके अलावा रिजल्ट में कोई भी टॉपर घोषित नहीं किया जाता है। बोर्ड सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को भी ये निर्देश देता है कि किसी भी बच्चे को स्कूल या फिर जिले का टॉपर घोषित न करे। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कुल अंकों के साथ हर विषय में कम से कम 33% अंक लाना होगा। इससे कम अंक आने पर उन्हें उस विषय में फेल माना जाएगा। जो छात्र एक सब्जेक्ट में फेल होंगे उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होकर साल बचाने का मौका दिया जाएगा, लेकिन 2 या फिर उससे अधिक सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्रों को दोबारा से 12वीं क्लास में बैठना होगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों और अन्य सरकारी एजेंसियों में रिक्त ग्रुप डी के नियमित पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत चौकीदार और स्वीपर के पदों को छोड़कर अन्य सभी रिक्त नियमित ग्रुप डी पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के माध्यम से भरे जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक निकायों तथा राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली अन्य एजेंसियों के प्रमुखों को रिक्त पदों की नई मांग 31 मई 2026 तक हरियाणा
एसएससी के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। विभागों को स्वीकृत पदों, नियमित कर्मचारियों द्वारा भरे गए पदों और हरियाणा अनुबंध कर्मचारी यानी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों द्वारा भरे गए पदों का विवरण देने के भी निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अनुबंध कर्मचारियों और 5 वर्ष की सेवा पूरी नहीं करने वाले कर्मचारियों का अलग अलग विवरण उपलब्ध करवाने को भी कहा गया है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कोई भी हल नहीं निकल पाया। चंडीगढ़ में सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच 6 घंटे चली मीटिंग में भी हड़ताल समाप्ति पर कोई फैसला नहीं हो पाया। वार्ता के बाद कर्मचारी नेता नरेश शास्त्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि फायर डिपार्टमेंट और नगर पालिका के कर्मचारियों के मांग पत्र को लेकर चर्चा हुई है। जो मीटिंग में बातें हुई है वह सारी चीज जो हमारे कर्मचारी हैं उनको बुलाकर उनके सामने रखी जाएंगी और हड़ताल पर आगामी निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी आपकी मांगे हैं हम उनको 30 जून तक पूरा कर देंगे। हरियाणा के विभिन्न शहरों में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हो रहे गंभीर सफाई संकट और कूड़े के ढेर को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। याचिका में शहरी सफाई व्यवस्था बहाल करने, जमा कूड़े को तुरंत हटाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। याचिकाकर्ता गोकुल शेतिया ने याचिका में सिरसा समेत हरियाणा के कई शहरों में फैले कूड़े के ढेर और स्वच्छता की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि इससे आम जनजीवन और जन स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। याचिका में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की भी अपील की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति प्रदान कर दी है। इसकी सुनवाई आज यानी 14 मई को होगी। सफाई कर्मचारी लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। इनमें प्रमुख रूप से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम के लिए समान वेतन, निजीकरण का विरोध और सेवा शर्तों में सुधार जैसी मांगे शामिल हैं। यूनियन प्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, आंदोलन तब तक जारी रहेगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी की तरफ से माध्यमिक शिक्षा विभाग में कंप्यूटर साइंस विषय में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग में लेक्चरर के पदों के लिए परीक्षाओं की घोषणा कर दी गई है। इन परीक्षाओं का आयोजन 17 मई को सुबह 10 बजे से और दोपहर में 1 बजे से किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को जानकारी दी गई है कि वे राज्य लोक सेवा आयोग की अधिकृत वेबसाइट से परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग में कंप्यूटर साइंस यानी पीजीटी के 1672 पद पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 100 अंक का स्क्रीनिंग टेस्ट 2 घंटे और 150 अंक का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 3 घंटे का होगा। इन पदों के लिए हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से 9 मार्च 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अब इन पदों के लिए 17 मई को परीक्षा आयोजित होने जा रही है। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सैनी सरकार ने 5वें और 6ठे वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेशों के बाद अब कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए के साथ एरियर का भी लाभ मिलेगा। सरकार के फैसले के अनुसार 5वें वेतन आयोग का लाभ ले रहे कर्मचारियों की डीए में 9% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद यह बढ़कर 474% से 483% हो गया है। वहीं 6ठे वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन पाने वाले कर्मचारियों की डीए में 5% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद यह बढ़कर 257% से 262% हो गया है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को जून में मिलने वाले मई माह के वेतन के साथ संशोधित डीए का फायदा भी मिलेगा। इसके अलावा जनवरी से अप्रैल तक का 4 महीने का एरियर भी एक मुश्त दिया जाएगा। वहीं 5वें और 6ठे वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिलहाल बढ़े हुए डीए का लाभ नहीं मिलेगा। वित्त विभाग ने अभी पेंशनरों के लिए अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया है। हालांकि माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई राहत यानी डीआर में बढ़ोतरी को लेकर कोई फैसला ले सकती है। राज्य में कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी अंग्रेजी की भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। निर्णय सुनाते हुए कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द कर दिया है। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की सिंगल बेंच ने दायर याचिका पर फैसला देते हुए साफ कहा है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूपीएससी के 2018 रेगुलेशन के अनुसार नहीं है, इसलिए यह कानूनी मानदंड को पार नहीं कर सकती। यह केस 2 अगस्त 2024 के विज्ञापन संख्या 48/2024 से संबंधित है। इसके तहत उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी अंग्रेजी के पद भरे जाने थे। यह निर्णय अंग्रेजी विषय के उन अभ्यर्थियों को लेकर बड़ा झटका माना जा रहा है जिन्होंने स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट तक प्रक्रिया पूरी कर ली थी। भर्ती परीक्षा में कुल 2143 उम्मीदवार शामिल हुए थे, मगर इनमें से सिर्फ 151 उम्मीदवार ही पास हो सके। सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर हुआ कि 613 पदों के मुकाबले जरूरी संख्या में उम्मीदवार भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आयोग ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 35% अंक की अनिवार्यता लगाकर चयन प्रक्रिया को मुश्किल बना दिया है।
भारतीय वायुसेना द्वारा ग्रुप सी सिविलियन स्टाफ के पदों पर भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2026 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। भारतीय वायुसेना स्टेशन अंबाला कैंट की तरफ से हिंदी टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक पुरुष व महिला उम्मीदवार भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है तथा कंप्यूटर पर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। ये भर्तियां निःशुल्क की जाएंगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ मिलेगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य चेक कर लें। रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका में भाजपा उम्मीदवारों को मिली जीत पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि यह पूरे संगठन की जीत है। जनता ने हम पर उम्मीद से अधिक भरोसा किया है। उस भरोसे पर खरा उतरना अब इन नए चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मेरा 3 साल का कार्यकाल बचा है और मैं जनता की उम्मीदों से कोई समझौता नहीं होने दूंगा। जब भी मुझे लगा कुछ गलत लगा तो बड़े होने के नाते टांग खींचने से नहीं हिचकूंगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शहर में जो भी समस्याएं हैं उनकी प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। अफसरशाही अब बिल्कुल नहीं चलेगी। पार्टी में भीतरघाती के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की आदत भूत जैसी होती है जो कभी छोड़ नहीं सकते। रेवाड़ी और धारूहेड़ा में मिली बड़ी जीत कड़ी टक्कर बताने वालों के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि उकलाना को छोड़ सभी जगह भाजपा को जीत मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि जनता में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और मुख्यमंत्री के नाम का सिक्का चल रहा है। रेवाड़ी की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन विनीता पीपल, धारूहेड़ा के नवनिर्वाचित चेयरमैन अजय जांगड़ा और पार्षदों की मौजूदगी में रामपुरा हाउस में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज आए निकाय चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया है कि हरियाणा में चौथी बार भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। टाटा मोटर्स ने अपनी प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज के सीएनजी मॉडल को एएमटी यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ भारत में लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ टाटा अल्ट्रोज आई सीएनजी भारत में सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली पहली प्रीमियम हैचबैक बन गई है। इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 8,70,000 रुपए है, जो कि टॉप मॉडल में 10,73,000 रुपए तक जाती है। वेरिएंट के आधार पर एएमटी मॉडल्स मैनुअल से 55,000 से 60,000 रुपए तक महंगे हैं। अल्ट्रोज का सीधा मुकाबला अब मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लेंजा और हुंडई i20 से है। बलेनो और ग्लेंजा में भी सीएनजी का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इनमें सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स ही आता है। ऐसे में अल्ट्रोज उन ग्राहकों को अपनी ओर खींचेगी जो लग्जरी के साथ साथ ऑटोमेटिक सीएनजी कार का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। कार में सेगमेंट फेस्ट 10.25 इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें मैप्स और कस्टमाइजेशन के विकल्प भी मिलते हैं। इसके अलावा वॉइस कमांड, सनरूफ, ऑटो एसी, क्रूज कंट्रोल, एयर प्यूरिफायर, 8 स्पीकर साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। टाटा अल्ट्रोज भारत की सबसे सुरक्षित हैचबैक में शामिल है, जिसे ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 50 अंक की तेजी के साथ 74,609 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 33 अंकों की तेजी रही और ये 23,413 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार में मेटल शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी देखने को मिली, जबकि आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। बुधवार को जारी इस आदेश के बाद सराफा बाजार में सोना 9,000 रुपए और चांदी 22,000 रुपए तक महंगी हो गई। वहीं 10 ग्राम सोने का भाव 9,345 रुपए बढ़कर 1,60,977 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी का भाव 22,853 रुपए बढ़कर 2,87,720 रुपए पहुंच गया है। सरकार का मकसद विदेशी खरीद कम करना है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना है। अमेरिकी ईरान जंग के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,47,455 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि टैक्स बढ़ने से तस्करी बढ़ सकती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।